हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फरवरी मंथ एंड होने वाला है और न्यू मंथ आने वाला है, तो आप सभी को पता है कि न्यू मंथ में हमारी क्या प्रिपरेशन रहती है। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिलीव करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, तो वो सभी बहुत सारे लोग डिक्लेरेशन पर भी बिलीव करते हैं। और मेरा कहना यही है कि आप सभी को डिक्लेरेशन करना चाहिए एवरी मंथ के फर्स्ट को, क्योंकि जब आप डिक्लेयर कर देते हैं यूनिवर्स में, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। जैसा कि जिन्होंने मेरे पहले के प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, तो उन्होंने मेरी सक्सेस स्टोरी भी देखी होगी डिक्लेरेशन के ऊपर। तो डिक्लेरेशन की सक्सेस स्टोरी में मैंने बड़ी से बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ही डिक्लेयर किया था, तभी मेरी मैनिफेस्टेशन जो मैंने लिखा था अपनी डायरी में, वो मैंने पूरा कर लिया था उस मंथ के अंदर ही। तो वैसे ही मेरी फरवरी मंथ की भी एक सक्सेस स्टोरी है, जिससे आपका बिलीव और भी ज़्यादा मजबूत होगा डिक्लेरेशन को लेकर के। तो मैं हर मंथ की फर्स्ट को डिक्लेयर कर देती हूँ, जो जैसा मैं मंथ चाहती हूँ या मेरी जो भी विश होती है, तो मैं उसको प्रेजेंट टेंस में लिख देती हूँ और वही चीज़ मुझे होकर के मिल जाती है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। और मेरी सब्सक्राइबर की भी एक सक्सेस स्टोरी आई है, जिन्होंने फरवरी मंथ का मेरा वीडियो देख करके डिक्लेरेशन किया, और फरवरी मंथ में ही उनकी जो उन्होंने अपनी डिक्लेरेशन डायरी में लिखा था, एज इट इज़ वही का वही उनकी लाइफ में होता चला गया, और उससे कहीं गुना ज़्यादा हैप्पीनेस उन्हें मिली। जो उन्होंने लिखा था उससे कहीं उसमें कुछ और ऐड करके बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में फरवरी मंथ उनका बहुत ही ब्यूटीफुल गया। जो कि वैलेंटाइन डे वीक बोला जाता है फरवरी मंथ का, तो उनका बहुत अच्छा गया। तो वो आपको उनकी सक्सेस स्टोरी में मैं अपलोड कर दूंगी, तो वो आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं अपनी सक्सेस स्टोरी की बात करने वाली हूँ। तो मैं आपको अब बताना चाहती हूँ कि फरवरी मंथ में मैंने डिक्लेरेशन में, देखिए, हेल्थ को लेके तो मैं लिखती, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। हेल्थ के लिए मैंने लिखा था, अपने बेटे के लिए भी लिखा था, तो वो भी मैनिफेस्ट हुआ, वो एकदम हेल्दी है। और तीसरा मैंने लिखा था उसमें, मतलब काफ़ी सारी मैंने, मतलब 10 पॉइंट्स तो मैं लिखती ही हूँ कम से कम। तो मैंने उसमें लिखा हुआ था कि मतलब मेरे मम्मी पापा का जो हाउस है, घर है, तो उनका एक जो दूसरा घर है, उसमें क्या कोई किराएदार रहते थे, तो वो मतलब बहुत डिफ़िकल्टी कर रहे थे, उसको खाली नहीं कर रहे थे उस मकान को। मेरे मम्मी पापा का जो घर है, उनको खाली नहीं कर रहे थे एक अलग। तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम में थे, सारे लोग बड़े परेशान हो रहे थे कि ये लोग खाली क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब उनके साथ भी, जो किराएदार थे, उनके साथ भी कुछ ऐसी बहुत बड़ी मेजर इशू था, जिसकी वजह से हम लोग उनको ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते थे। बट हमें वो मकान खाली चाहिए था, क्योंकि मेरे भाई की मैरिज आने वाली है, तो उसके लिए हमें, मतलब हमारा जो घर है, मतलब मम्मी पापा का और दूसरा घर है, तो दोनों घर की रिक्वायरमेंट थी, तो हमें दूसरे घर को भी रेनोवेट कराना था। बट वो जो किराएदार थी, वो खाली करने का नाम ही नहीं ले रही। बट मेरी फरवरी मंथ की डायरी में मैंने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट को डिक्लेयर कर दिया था कि जो किराएदार, जो मम्मी पापा के घर में जो किराएदार आंटी, उनको एक बहुत अच्छा घर मिल गया है और उन्होंने उनका घर खाली कर दिया है। तो मैंने उसमें डेट मेंशन कर दी थी कि मैंने उसमें लिख दिया था कि 15 फरवरी को उन्होंने वो मकान खाली कर दिया है, घर खाली कर दिया है, और वो भी अच्छे से खुशी खुशी खाली कर दिया है, और उनको बहुत अच्छा घर मिल गया दूसरी जगह पर। तो जब मैंने ये लिखा, तो उससे पहले की, मतलब फरवरी के स्टार्टिंग में ऐसी सिचुएशन बनी, मतलब जनवरी के लास्ट में, और मतलब जनवरी में तो बहुत ज़्यादा वैसे क्रिटिकल स्टेज हो रही थी कि वो बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहे थे खाली करने को। और फरवरी के स्टार्टिंग में उन्होंने शुरू के फर्स्ट और सेकंड को, जब मेरे घर से लोग गए वहाँ पर मम्मी पापा की खाली करवाने के लिए, तो वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी रेडी नहीं थी कि नहीं, हम तो नहीं खाली करेंगे, आप लोग को जो करना है कर दीजिए, हम कैसे खाली करेंगे। मतलब बहुत ही रूड बिहेवियर उन्होंने किया, फैमिली मेम्बर्स को बिल्कुल भी मना कर रही थी। लेकिन जैसा कि मैंने डायरी में लिखा हुआ था, तो मतलब कॉन्ट्रास्ट इतने आए, प्रॉब्लम इतनी आई, सब लोग बहुत परेशान हुए कि अब ये अगर खाली नहीं करेंगे तो हमें शादी में बहुत प्रॉब्लम आएगी, हम कैसे शादी में मैनेज करेंगे सारी चीज़ें, हमारा खुद का घर होते हुए भी वो हमें नहीं दे रही हैं, तो हम क्या करेंगे। तो सब लोग बहुत मतलब परेशान हो रहे थे घर में। बट मैंने डिक्लेयर किया था, और ये डिक्लेयर करके मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि मैंने उसमें डेट मेंशन की हुई है। तो 2 फरवरी को उन्होंने मतलब बहुत मतलब रूडली बिहेवियर किया और बिल्कुल साफ मना कर दिया, हम तो नहीं खाली करेंगे, जो करना है कर लीजिए आप लोग। इस तरीके से जब उन्होंने बिहेव करा, बट मैंने जैसा कि अपने फरवरी मंथ की डायरी में डिक्लेरेशन कर दिया था ऑलरेडी यूनिवर्स में, मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा था कि फरवरी मंथ के 15 फरवरी को जो किराएदार आंटी हैं, वो घर खाली कर, मतलब उन्होंने घर खाली कर दिया है, और उनको दूसरी जगह अच्छा घर मिल गया है। एक ये लिखा था, और दूसरा मैंने ये लिखा था कि जो मेरे उस मम्मी पापा के जो घर में कंस्ट्रक्शन वर्क होना था, जो कि घर को रेनोवेट कराने का काम होना था, तो मैंने वो भी फरवरी मंथ में डिक्लेयर कर दिया था कि फरवरी मंथ में
उनका घर का जो काम है वो कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा हुआ, पहले उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम तो नहीं करेंगे, जो करना है कर लीजिए। फिर देन चीज़ें अपने आप वर्क करने लगी, सब लोग घर में बड़े परेशान होने लगे मम्मी पापा कि अब क्या होगा, कैसे होगा। बट जैसा कि मैंने अपनी डिक्लेरेशन डायरी में लिखा हुआ था तो वो तो फिर होना ही था। तो मतलब 5 फरवरी को उनके बेटे का फ़ोन आता है मेरे भाई के पास और वो बोल देता है कि अब हम मतलब हम लोगों ने दूसरा घर देख लिया, हमें दूसरा मकान मिल गया है और हम लोग 10 फरवरी को हम खाली कर देंगे आपका घर। तो तब भी मुझे नहीं पता था कि मैंने डिक्लेरेशन डायरी में डेट मेंशन की है, मुझे बिल्कुल याद भी नहीं था। फिर बाद में 10 तारीख आई तो तब भी वो नहीं खाली कर रहे थे। फिर 11 तारीख हो गई, उन्होंने बोला कल करेंगे। फिर उन्होंने 12 तारीख हो गई, अब बोले अब फिर कल करेंगे। तो आजकल चल रहा था तो लग ही नहीं रहा था कि वो लोग खाली करेंगे। कोई पॉसिबिलिटीज़ कहीं से कहीं तक कुछ नज़र नहीं आ रही थी और उनके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई थी, कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी कि हम लोग उनको फ़ोर्स भी नहीं कर सकते थे ज़्यादा। तो फिर मतलब जैसा कि मैंने 15 फरवरी अपनी डायरी में लिखा हुआ था कि 15 फरवरी को वो लोग खाली करेंगे, तो सेम एज़ इट इज़ वही हुआ, क्योंकि जो हम डेट देते हैं, डिक्लेयर करते हैं, अमाउंट लिखते हैं, उससे आगे पीछे तो होता है। तो 10 को ना खाली करके उन्होंने 13 को खाली किया और 15th ऑफ फरवरी से उस घर का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या ये बता रही हूँ सक्सेस स्टोरी, लेकिन मैं आप सभी को ये सक्सेस स्टोरी इसलिए बता रही हूँ कि जिससे आपको आपको भी पता चले कि डिक्लेरेशन में कितनी पावर होती है। डिक्लेयर मैंने जो किया वही चीज़ हो गई और कितना मतलब कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी निकल कर के वो सारी चीज़ें हुई और घर खाली हुआ और उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क उस सेम डेट पर मतलब जो मैंने लिखा था तभी से स्टार्ट हुआ। तो ये क्या है? ये मिरेकल ही तो है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मिरेकल है, ये डिक्लेरेशन का पावर है। तो आप भी डिक्लेयर करिए, जैसे मैंने डिक्लेयर करके असंभव सा दिख रहा था, वो चीज़ बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो पाएगी और कहीं से कहीं तो कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो हुआ ना, क्योंकि मैंने डिक्लेयर किया था डायरी में पॉजिटिव थॉट के साथ, फुल फीलिंग के साथ। और उसके बाद मैं मेरा ऐसा नहीं था कि मैं रोज़ डायरी पलट के देख रही थी कि मैंने डिक्लेयर किया है या नहीं किया। वो तो फिर मुझे उन्होंने जब किया खाली, उसके बाद मुझे याद आया कि शायद मेरा ये मैनिफेस्टेशन मैंने डिक्लेरेशन डायरी में ऐसा लिखा था। फिर जब मैंने चेक किया तो सच में वो डेट मेंशन थी, उसमें ये भी लिखा हुआ था कि वो खाली मतलब डेट मेंशन थी खाली करने वाली और दूसरा ये था कि कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया फरवरी मंथ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फरवरी मंथ। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं अपनी किसी भी डिज़ायर को, तो आप इस तरीके से मंथ के फर्स्ट को लिख दीजिए और आपकी भी डिज़ायर पूरी हो जाएगी। एक बार बिलीव करके देखिए, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम बिलीव ही किया था। तो फिर मैंने उस टाइम पे अपने भाई की एंगेजमेंट सेरेमनी मैनिफेस्ट कर ली थी, उसकी मैरिज पक्की हो गई थी। तो आप भी कर सकते हैं। फिर मैंने दूसरा ये घर के लिए मैनिफेस्ट किया और ऐसे धीरे-धीरे करके बहुत सारी चीज़ें, हर मंथ कुछ ना कुछ मिरेकल होता है। तो जैसे मैंने किया वैसे आप भी कर सकते हैं। लिखने के बाद डिक्लेरेशन डायरी में लिखने के बाद उसको बंद कर दीजिए और रख दीजिए कहीं पर ऐसी जगह जिसको आप रोज़-रोज़ ना देखें, क्योंकि लेट गो फेज़ आना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप लेट गो कर देते हैं, भूल जाते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। तो आप भी डिक्लेयर कीजिए और मेरे डिक्लेरेशन के हर मंथ के वीडियोज़ मैं अपलोड करती रहूँगी। तो जैसा कि फरवरी मंथ का डिक्लेरेशन का वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। मार्च का डिक्लेरेशन का वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ कि मार्च में हमें कैसे डिक्लेयर करना है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो आप भी अपनी लाइफ में डिक्लेयर करिए और बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। जैसा आप अपने मंथ को बनाना चाहते हैं, वो आप फर्स्ट को ही डिक्लेयर कर दीजिए। आई होप इस वीडियो से आपको बिलीव होगा कि मेरी ये सक्सेस स्टोरी थी, तो जिससे आपको बिलीव मैंने क्यों बताया, जिससे आपको बिलीव हो कि डिक्लेरेशन में कितनी पावर होती है। आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं डिक्लेरेशन के थ्रू। जो भी आप सोचते हैं, जैसा अपने मंथ को बनाना चाहते हैं, वैसा बना सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। तो जिस किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू।